हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि फास्टिंग रोज़ा या उपवास के बारे में क्या कहा गया है, क्या सुना गया है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ए, हम क्या हासिल कर सकते हैं, बेनिफिट्स फास्टिंग से, ये मालूमात भी हम आज कुछ देखने जा रहे हैं। फास्टिंग एक वेलबीइंग प्रोग्राम के तहत कंसिडर किया जाता है, जो कि हम पेशेंस, स्ट्रॉन्ग विल, राइटियसनेस, तकवा, सिंसिरिटी, गुड मैनर्स, डिसिप्लिन, बेटर सेंस ऑफ प्रेस्टीज, बेटर डाइटिंग हैबिट्स हासिल करने का सबब हो सकता है, सबब बनता है। और दूसरे फिजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी ह्यूमन बीइंग्स को हासिल हो सकते हैं, जिससे कि हम सोसाइटी में पीस और प्रॉस्पेरिटी बनाए रख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सब रिलीजन्स में दुनिया के ये फास्टिंग किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एक प्रिंसिपल मेथड जो कि पैशंस को दबाए रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता था, किया जा रहा है। केल्ट्स, रोमन्स, बेबीलोनियंस और एसिरियंस, वे भी फास्टिंग प्रैक्टिस किया करते थे। फिलोसोफर्स, स्केप्टिक, स्टोइक, पाइथागोरियन या न्यूप्लैटनिक, ये भी फास्टिंग करने का एडवाइस देते हैं। और हिंदुइज्म, जैनिज्म, कन्फ्यूशियस और ज़ोरास्टर, ये भी, इनके फॉलोअर्स भी प्रैक्टिस करते हैं। ज्यूस एनुअल फास्ट अटोनमेंट डे के दिन ऑब्जर्व करते हैं, मोसेस के सिनाई से डिसेंट होने के यादगार में। और प्रॉफिट मोहम्मद, वो तो क्वालिफाई हुए रिविलेशंस को हासिल करने के लिए अल्लाह से 40 दिन के फास्टिंग के बाद जीसस क्राइस्ट 40 दिन तक डिजर्ट में फास्ट करते हैं और उनके फॉलोअर्स को फास्ट रखने का कमांड देते हैं। इसलिए फास्टिंग यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, एक फॉर्म में एग्जिस्ट हुआ या दूसरे फॉर्म में। थोड़े डिफरेंसेस पाए जाते हैं मेथड्स में, रेगुलरिटी में और टाइमिंग में। एक एक मज़हब का एक एक तरीका, एक एक टाइमिंग। और कहा गया है कुरान में, there was fasting previously
क्योंकि ये आयत से जानकारी होती है। There was fasting previously is supported by the following words of the Holy Quran. Fasting was prescribed for those who were before you. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फास्टिंग माइंड को प्यूरिफाई करता है, सेंसेस ऑफ पैशन को कंट्रोल करता है और इमोशंस को चेक करता है। हिंदूज के लिए ये फास्टिंग एक पेनेंस है, सिंस से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए। और ये फास्टिंग से जबान पर लगाम लग जाता है, क्योंकि वो अगर कुछ भी कह दे तो दूसरों को बुरा लगता है, हार्म पहुंचता है। जब रही मन जीवा बावरी कही गई सड़क बताल, और बाद में उसका पनिशमेंट जूती खाद कपाल, कपाल को जूती खाना पड़ता है। पहले हम ये देखते हैं कि मज़ाहिब में, रिलीजन्स में उसका क्या मर्तबा है, क्या मतलब है, क्या बेनिफिट्स हैं। हम गांधी जी को फास्टिंग करते हुए हम जानते हैं, जो कि महात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं और एक की रोल उन्होंने प्ले किया है इंडिपेंडेंस अटेन करने में, स्वतंत्रता प्राप्त करने में। इसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस, ये प्रिंसिपल्स का प्रयोग किया। और उन्होंने जब भी डिस्टर्बेंस पाया अपने में या सोसाइटी में, उन्होंने फास्टिंग का प्रैक्टिस करते थे। ये रिलीजियस कन्विक्शन, इसके ये फेर्वेंट सपोर्टर हैं और बॉडी के कंस्ट्रेंट्स को हम अपने आप से आज़ाद कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। कंपल्शंस को हम फ्री कर सकते हैं। हिंदुइज्म में देखेंगे तो ये मेजर कस्टम है, एक आचार है इम्पोर्टेंट, और हिंदुइज्म का रिचुअल भी है। और जिसके तरीके हैं कि ये बदलता है, लाइट रेस्ट्रिक्शन से फूड के एक्सट्रीम अब्सटेंशन तक, ये हिंदुइज्म में रेंजेस हैं। और इसके कुछ मुकर्रर दिन भी हैं। ये तो उतना स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन ना होने पर भी कम्युनिटी पर डिपेंड होता है और फैमिली और इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है।
बहरहाल जैसे कि दूसरे रिलीजन्स फास्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुइज्म भी फास्टिंग का प्रैक्टिस करता है। ये ऑब्लिगेशन तो नहीं है जैसे दूसरे मज़ाहब में हम देखते हैं ऑब्लिगेशन। ये मॉरल और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए एक्ट है, एक सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए और डिवाइन ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए। जैसा कि कहा गया है, यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं फास्टिंग के, कुछ कम या ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। फास्टिंग का मतलब एक विलफुल डिटैचमेंट फ्रॉम ईटिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम तक, उसकी लिमिट है, पर्टिकुलर पीरियड है, उस पीरियड तक ये विलफुल डिटैचमेंट है, खाने पीने से रोकना। पुराणास और हिंदू होली टेक्स्ट बुक्स में नरेट किया जाता है, या बहुत से स्टोरीज इसके बारे में, जैसा कि पॉजिटिव स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हम फास्टिंग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदुइज्म में जैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बयान किया गया है। अगर हम साइंस या मेडिकल साइंस यहाँ पर देखेंगे उसके लिहाज से, तो मेंटल और फिजिकल बेनिफिट्स एक पर्सन को हासिल हो सकते हैं फास्टिंग से। ये रिलीजियस, हिंदू रिलीजियस या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, यह एक इंटीग्रल पार्ट भी माना जाता है हिंदुइज्म का। हिंदूज बिलीव करते हैं कि किसी के डेली लाइफ में जीवात्मा या इंडिविजुअल सोल वर्ल्डली डिजायर से अट्रैक्ट किया गया है और पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए, परस्यू करने के लिए वर्शिपर को चाहिए कि वो स्वयं पर कुछ रेस्ट्रेंट्स इम्पोज करें, जिससे कि माइंड कंट्रोल पा सकता है। फास्टिंग यह एक विधान है, मेथड है इस प्रकार का रेस्ट्रेंट इम्पोज करने के लिए। यह भी विचार है कि फास्टिंग एक स्पिरिचुअल एक्ट है, ये डिवाइन ग्रेस हासिल करने का उद्देश्य है और माइंड को प्यूरिफाई करता है और ऑस्टेरिटीज, बॉडी ऑस्टेरिटीज के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को, ऑस्टेरिटीज, सिंप्लिसिटीज की ओर बढ़ावा देता है। और एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस भी है, क्योंकि फूड और हंगर गॉड के लिए ये मार्क ऑफ फेथ एंड डिवोशन, ये एक फेथ और डिवोशन का मार्क है। और एक पेनेंस भी है हिंदूज के लिए,
सिंस से बचने के लिए। और फास्टिंग एक तपस्या का फॉर्म है, क्योंकि ये भी सेंसेस को कंट्रोल करने में सहयोग देता है और सेंस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है गॉड कॉन्शियस के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग माइंड को सत्व गुना डेवलप करने के लिए और स्टडी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये तपस्या या फास्टिंग आवश्यक होता है। इनके टाइप्स हैं, जैसा कि पूर्णिमा, फुल मून के दिन, एकादशी और जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स के मौके पर नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे जो फेस्टिवल्स के मौके पर हिंदूज फास्ट ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग दिन में एक मील स्किप करते हुए भी या रात में खाना छोड़कर, फूड छोड़कर, उनके ट्रेडिशन के प्रकार वो कभी कभी फास्ट करते हैं। दूसरा, उपवास या फास्टिंग फलाहार के नाम से जाना जाता है, जबकि दिन में फ्रूट्स ही लिया करते हैं और रात का खाना या नाइट मील स्किप करते हैं। ये भी एक तरीका है। और वैदिक ट्रेडिशन के मुताबिक ए पर्सनल बिलीफ के मुताबिक कुछ डिवोटीज और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मरस के वजह से या ओल्ड एज के बिना पर कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करने के लायक न हो, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के एडवांसमेंट के लिए या वेदास स्टडी करने के लिए, तो उसको चाहिए कि वो फास्टिंग करे बिना फूड लिए के। ऐसे भी विचार व्यक्त किए गए हैं, बताए गए हैं। और मेडिकल साइंस जो फास्टिंग के बेनिफिट्स बताए हैं, वो तो किसी भी रिलीजन का शख्स वो तो मानता है, क्योंकि फास्टिंग साइंटिफिक भी है, वह रिलीजन का भी मानना है। और फास्टिंग ये तकवा या राइटियसनेस को डेवलप करने के लिए, इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए और गुनाह से, सिनफुल डीड से बचने के लिए और
स्वयं को डिजायर से बचाने के लिए, कंट्रोल काबू पाने के लिए, डिजायर्स पर काबू का पाने के लिए ये फास्टिंग ऑब्जर्व किया जाता है और फास्टिंग का पर्पस माना जाता है। और मैंने आयत भी पहले सुनाई थी, इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज बिफोर यू दैट यू मे बिकम राइटियस। उसका मतलब उस्मान इब्न अबू अल आस का कहना है कि प्रॉफिट एक शील्ड है जो कि बैटल में अपने हिफाजत करती है, वैसा ही फास्टिंग हेलफायर से हिफाजत करने का एक शील्ड है। इसीलिए मुस्लिम को चाहिए कि वह फास्टिंग के दौरान हर किस्म के सिन से अपनी हिफाजत करे, गैर ज़रूरी बातों से अपनी हिफाजत करे और आर्गुमेंटेशन में न दाखिल हो। कुरान में कहा गया है, कुरान की आयतें हैं, वाम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वहन नफ्स अनिल हवा फाइनल जन्नत हियल मावा। जो अपने मालिक के पोजीशन से घबराए और अपने सोल को अनलॉफुल इंक्लिनेशन से बचाए, यानी बुरी नज़र से, बुरी तरफ से अपनी हिफाजत करेंगे तो पैराडाइज विल बी हिज रेफ्यूज, पैराडाइज उसका रेफ्यूज होगा, उसका रेफ्यूज, उसका ठिकाना होगा। और अबू हुरैरा की रिवायत है, प्रॉफिट से सुना गया है, जो ताकतवर हैं वो बेस्ट रेसलर्स नहीं, स्ट्रांग हैं वो अच्छे रेसलर्स नहीं। हकीकत में वो स्ट्रांग वो हैं जो स्वयं को कंट्रोल करें जबकि वो क्रोध में हों, वो जो गुस्से में हों। अपना गुस्से पर काबू करने वाला वो स्ट्रांग है, ताकतवर है। और फास्टिंग कंपैशन का एक मीन्स है गरीबों के लिए और अल्लाह के फेवर्स पर ग्रेटिट्यूड करना। ये जो डिस्कम्फर्ट, जो तकलीफ फास्टिंग के दौरान महसूस करते हैं, उसकी वजह से गरीबों की क्या तकलीफ हो सकती है, जिनको खाने के लिए बराबर
मिलता नहीं, उनके बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देता है। उनके लिए चैरिटी देने के लिए, उनके सफरिंग को दूर करने के लिए और अल्लाह के ब्लेसिंग्स का शुक्रिया अदा करने के लिए ये अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा सा साधन है। रमज़ान जो मुस्लिम का लूनर कैलेंडर का 9th मंथ है, ये सेक्रेड मंथ में मुस्लिम्स फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं। फास्टिंग रमज़ान में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके फेथ को मजबूत करने के लिए और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए और पेशेंस और कंपैशन को इख्तियार करने के लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये सोल को नरिश करना है। फिजिकल बॉडी के मुकाबले में सोल को नरिश करना है, ये मकसद फास्टिंग का है। ये रोज़ा फास्टिंग इस्लाम के 5 पिलर्स में एक है। जो कि मुस्लिम्स के फाउंडेशन है। उनकी लाइफ कैसे बिताई जाती है। The 5 pillars of इस्लाम, जिनके आधार पर मुस्लिम अपने जिंदगी बिताते हैं। फेथ, प्रेयर, चैरिटी और ये पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का एंड हज। फास्टिंग के अलावा ये 4 जुमला 5 इस्लाम के पिलर्स माने जाते हैं। ये फास्टिंग एक गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि बॉडी, माइंड एंड हार्ट को भी फायदा पहुंचाने का मतलब से ऑब्जर्व किया जाता है। फास्टिंग ये खाने पीने से दूर रखना ही नहीं, किंतु बुरे अल्फाज से भी बचना है। बुरे कामों से बचना है, बुरे चीज़ों से अपने। अबू उमामा का रिवायत है
एक बार उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद से दरियाफ्त करते हैं, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, टेल मी ए डीड टू डू। मुझे एक डीड बताइए जो बेहतर हो करने के लिए। तो प्रॉफेट कहते हैं, अलैका बिस्सौमी फ़इन्नहु ला अदल लहु। फास्ट या रोजा रखिए, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा डीड उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यू मस्ट फास्ट फॉर देर इज नथिंग इक्वल टू इट। इसका मतलब ये है। हम इन बातों पर गौर करेंगे और सोचेंगे तो फास्टिंग का क्या इम्पोर्टेंट है। दुनिया में जो मज़ाहब हैं उनके प्रकार फास्टिंग का एक जिक्र ही नहीं, बल्कि उसके फायदे भी बताए गए हैं। कुछ मज़ाहिब में फास्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, इंटरमिटेंटली रखते हैं, जो अपने ट्रेडिशन के मुताबिक हो, जो अपनी सहूलियत के मुताबिक। किंतु उसका मुख्य उद्देश्य अपने सोल माइंड को प्योर करना और अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। क्योंकि फास्टिंग एक ऐसा गुण इंडिविजुअल में इंस्टिल करता है जो क्वालिटीज फास्टिंग से मिलते हैं वो आइंदा के लिए भी रिटेन होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, और वो अपने को एक सीधा और सच्चा इंसान बना सकता है और बिल्कुल सिंसियर, ओबेडिएंट और लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी और इंसानियत को समझकर जिंदगी गुजार सकता है। यही मतलब है रमजान में जब एक महीना मुस्लिम्स रोजा रखते हैं तो किस तरह अपने पर पूरी पाबंदी लगाते हैं, कैसे अपने को महफूज रखते हैं, सेंस ऑर्गन्स को, डिजायर्स को कंट्रोल करते हुए अल्लाह की कुर्बत पाने की कोशिश करते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, चैरिटी करते हैं और इंसान को इंसान समझने लगते हैं।
और यही मतलब है फास्टिंग का। तरीका जो भी हो, स्टोरीज कौन से भी हों, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस तो एक ही है कि गरीबों की मदद की जाए, और जिनको खाना नहीं बराबर खाने के लिए मिलता, वो कैसी मुसीबतें झेलने पर मजबूर होते हैं। ये भी रोजदार को फास्टिंग करने वाले को महसूस होता है। और मुसलमानों के लिए तो रोज़ा ऑब्लिगेटरी है, और उसके कुछ कंसेशंस भी हैं। और जो बीमार है, जो दूसरे अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए छूट है, उसकी रेमेडी भी बताई गई है। यानी जो सिस्टम है रिलीजन का, वो इंसान को मजबूत बनाने के लिए और सच्चा अपना फेथ पक्का करते हुए ये जो अल्लाह की दी गई नेमतें हैं, उनका शुक्र अदा करते हुए इल्म सीखते हुए अगर फास्टिंग प्रैक्टिस करेंगे तो फास्टिंग का पर्पस भी पूरा होगा और अल्लाह की कुर्बत भी हासिल होगी। ग्रेस ऑफ गॉड, पहले इंसान के लिए सोचता है, साथ ही भगवान का सोचता है, और अल्लाह के बताए गए हुए तरीकों पर जिंदगी बिताता है। और रिलीजन साइंस से हटकर नहीं, जो भी तरीके हैं, जो भी सिस्टम है, वो साइंटिफिक है, साइंस से जुड़ा हुआ है। कैसे बॉडी प्यूरिफाई, माइंड प्यूरिफाई, कैसे डाइटिंग से फायदा पहुंचता है इंसान के फिजिक को, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। हमें चाहिए कि हम इंसान बनकर, इंसानियत को समझकर, जो भी तरीका जो भी अपनाए, उसको तो बॉडी पर साइंटिफिक फायदा पहुंचने का ही है। उसके साथ साथ जो मैंने कुरान के कुछ आयत तिलावत करके उसका तर्जुमा भी सुनाया, उसके मुताबिक हमें कैसी जिंदगी जीना है और जिंदगी का मकसद मतलब क्या है, यह भी हम समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हम सही समझें, उसको अपनाएं।